So let's welcome on stage Ms. Ruhi Singh, Mrs. India Kenya 2021. Please give a big round of applause for her. नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिजन और आयोजकों और हमारे युवा साथियों का मेरा रूही सिंह का सस्नेह अभिनंदन। बिहार छात्र सांसद केवल एक मंच नहीं है, ये एक विचारों की प्रयोगशाला है जहाँ संवाद से समाधान निकाले जाते हैं। आज के जो छात्र हैं वो कल की नींव रखते हैं। बिहार, क्योंकि आज बिहार दिवस है, सब बिहार की बातें करेंगे, बिहार पे गर्व महसूस करो। ऐसे बिहार पे गर्व महसूस करना चाहिए। मैं आज से 11 साल पहले केन्या गई थी और एज अ हाउसवाइफ गई थी, शादी हो चुकी थी और वहाँ जाकर मैंने बहुत साल एक गृहिणी का फ़र्ज़ निभाया। पर मुझे परिस्थितियों से समझौता करना इतना मंजूर नहीं था। मुझे लगा कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, नए सिरे से शुरू की। वहाँ से मैंने मिसेस इंडिया केन्या में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले कई तरह के तैयारी करी, बहुत बार असफल भी रही, पर उस तैयारी के बाद जब मैंने किया तो मैंने ये महसूस किया कि बिहारी होना अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको एक जुझारूपन आ जाता है। हमें बचपन से एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि हर परिस्थिति में जूझने की आदत होती है। इंग्लिश के एक्सेंट हमारी बहुत अच्छी नहीं होती। जब हम बाहर विदेशों में जाते हैं तो हमें उस एक्सेंट को लेके भी जज किया जाता है। पर आप सबको आज गर्व महसूस होगा कि मैंने मिसेस इंडिया केन्या के सारे राउंड हिंदी में बोल के किए थे और वहाँ विजय भी रही। तो कोई भी भाषा, कोई भी परिस्थिति, मुझे नहीं लगता कि हम सब में से किसी को भी रोक सकते हैं। और क्योंकि बिहार की बात हो रही है तो एक बात बिहार छात्र सांसद के लिए बोलना चाहूँगी। मैं इसकी ग्लोबल एम्बेसडर भी हूँ, तो इस नाते मैं आप सबको ये बताऊँगी कि बिहार छात्र सांसद सिर्फ वो मंच नहीं है जहाँ पे आप बात करें और आपको कोई समाधान मिले। ये एक नींव है, क्योंकि जो आज के छात्र हैं वो कल के नीति निर्देशक होंगे। आज जो हम विचार कर रहे हैं वो कल की हकीकत होगी। तो ये एक मंच है जिससे हम कल का बिहार तैयार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस मंच से जुड़ने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि जितना हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। क्योंकि बिहार से ही निकल के हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो लोगों ने अपने नाम कमाए हैं। हर क्षेत्र में हम बिहारी परचम लहरा रहे हैं, हर क्षेत्र में हम हैं। तो हमारे पास किसी एग्जाम्पल की कमी नहीं है कि किसी चीज़ ने हमें रोक दिया, हमारी भाषा ने हमें रोक दिया, हमारे एक्सेंट ने रोक दिया, या हमारे संसाधनों ने हमें रोक दिया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आज का जो दौर आ चुका है, यहाँ शिक्षा सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं। यहाँ की शिक्षा में तकनीकी और आजकल के संसाधन को जोड़ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। और क्योंकि आप छात्र हैं, कल का भविष्य हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको एक चीज़ समझनी होगी कि जितना हमारा अधिकार है उतने ही हमारे कर्तव्य भी हैं। हम अगर अपने कर्तव्यों से पीछे भागेंगे तो हमारे लिए फैसले कोई और लेगा। तो अपने अधिकारों को समझने के लिए अपने कर्तव्यों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने बहुत बातें कर ली बिहार के बारे में, युवा शक्ति के बारे में। अब आपको मैं अपनी कहानी से जोड़ती हूँ, क्योंकि ये कहानी कहनी यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ बैठा कोई एक इंसान या कोई सुनने वाला एक इंसान से भी इससे प्रेरित हो जाए तो शायद मेरी जर्नी सफल हो जाएगी। मैं 2 साल की थी जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। जीवन में बहुत जल्दी ये समझ में तो आ गया था कि ज़िंदगी आसान तो नहीं है, और मेरे लिए एक लड़की होना, माँ बाप का ना होना, मुश्किलें थोड़ी सी ज़्यादा थी। पर कॉलेज में थी और शादी हो गई। लोगों ने, घर वालों ने, परिवार वालों ने, जो मुझे जानते थे, उस समाज ने ये मान लिया कि अब इसकी ज़िंदगी तय हो गई, अब ऐसे ही चलेगी। एक लड़की है, शादी हो गई, माँ बाप नहीं थे, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब बस हो गया। पर मुझे लगा कि नहीं, कोई परिस्थिति मेरी तकदीर तय करे, मैं इससे नहीं मानती। मुझे मेरी तकदीर तो खुद लिखनी है। आप मानेंगे नहीं, बहुत मुश्किलें आई।
दूसरे देश में जाकर अपनी जड़ जमाना, अपने आप को साबित करना, बहुत सारे संघर्ष हुए, कई बार फेल हुई और हर बार फेल होने के बाद दूसरे दिन मैं उठती थी और दोबारा से अपनी तैयारी करके लड़ती थी। और एक दिन ऐसा आया कि 2021 में मिसेस इंडिया केन्या में मैं सफल हुई और आज आप सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ। काफ़ी सारे गानों में अभिनेत्री के तौर पे भी काम किया, बहुत जगह काम किया। तो मैं आज आप सबको ये कहना चाहूँगी कि मौका कितनी देर से मिला ये कभी भी मायने नहीं रखता। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको परिस्थिति जैसी भी हो, अपने सपनों की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। अगर सपने आपने देखे हैं तो उसके लिए कितना लड़ना है, कितनी तैयारी करनी है, कितना जूझना है, वो आप पे निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, समय सीमा में बांधा गया है। बस आज आप सब से, जो छात्र हैं पीछे बैठे हुए हैं, उन सब से बस एक ही चीज़ कहूँगी, संघर्षों से मत घबराइए। ये आपको बहुत मजबूत करेगा। ये आपके अंदर एक ऐसी हिम्मत डालेगा कि आप खुद को ऐसी जगह पे महसूस करेंगे कि आप कुछ से भी जूझ सकते हैं। तो संघर्षों से डरना कभी मत सोचिए। और एक बहुत बड़ी बात है कि सपने देखने वालों को नहीं, सपने पूरे करने वालों को दुनिया याद रखती है। बहुत धन्यवाद। जो मेहनत करता है वही इतिहास बदलता है। और आज हम बदलेंगे तो बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा तभी भारत बदलेगा। जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद।